बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़ा जा रहा है। आपने गाना तो जरूर सुना होगा कुर्ता फाड़ के, लेकिन इस वक्त कुर्ता फाड़ा जा रहा है राबड़ी आवास के बाहर और उनके खुद के नेता कुर्ता फाड़ रहे हैं और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि टिकट के लिए 2,70,00,000 से ज्यादा मांगे गए। और हम आपको और भी ऐसे नेताओं के नाम गिनवाएंगे जो इस वक्त कुर्ता फाड़ने पर मजबूर हैं। नवेंदु शेखर झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। ये 4 तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि कितना दंगल अभी और आरजेडी में होने वाला है। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल तेजस्वी के लिए? आप आरजेडी को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने जिस तरह से गाने का जिक्र किया उससे तो पता यही चल रहा है कि आरजेडी की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि अपना क्या होगा आरजेडी को खुद ही पता नहीं है। उसके नेता जो कि सरेआम सड़क पर सांप की तरह लौट रहे हैं, करवटें ले रहे हैं और इस तरह से चिक्कार उठा रहे हैं, काट रहे हैं। लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने मार पीट कर भगा दिया है। एक नेता जो पिछले बार सिर्फ 2000 वोट से चुनाव हारे, नाम है मदन शाह। मोतिहारी के मधुबन सीट से वो टिकट लेना चाहते थे, लेकिन लालू आवास में उनकी नो एंट्री कर दी गई और वहां से संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। उसके बाद इस बेचारे की शामत आ गई। आप देखिए किस तरह से ये लौट रहे हैं। एक व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है पॉलिटिक्स में और जब टिकट नहीं मिलता है तो तेजस्वी के प्यार में लुटा दिया था सब कुछ, अब पता लग रहा है कि पछता रहे हैं। अब इनको पता चला है कि तेजस्वी बेवफा निकल गए हैं इनके लिए और इस तरह से करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। और ये कोई एक मात्र घटना नहीं है। आपने कहा कि कई ऐसी घटनाएं हैं, अभी बहुत सारे नेता कुर्ता फाड़ने वाले मिलेंगे। तो शुरुआत तो इसकी राहुल गांधी ने ही कर दी थी, जब फटा कुर्ता लेकर वो कई साल पहले स्टेज पर चढ़े थे। और अब राहुल गांधी के साथ रहते रहते संगत का असर हो गया है आरजेडी वालों को, इसलिए ये खुद ही अपना कुर्ता फाड़ रहे हैं। लेकिन कुर्ता फाड़ने से क्या इनको टिकट मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आरजेडी अलग राह पकड़ चुकी है, कांग्रेस अलग राह पर चल रही है, वीआईपी के तो क्या ही कहने। आप देखिए कि जो स्थिति है, आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। पटना जंक्शन पर मारामारी हो रही है खुलेआम, जो ये बता रहा है कि गठबंधन तो खत्म हो ही गया, अब रिश्ता भी शायद खत्म हो जाएगा गांधी परिवार का और लालू परिवार का। अच्छा, एक कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको नहीं लगता कि इन नेताओं ने काफी देरी कर दी है? क्योंकि जब विभा देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ठीक ऐसा ही बयान दिया था कि 3 करोड़ से ज्यादा की टिकट कहीं ना कहीं तेजस्वी देते हैं। पैसा जिसके जेब में होता है वही टिकट खरीद सकता है और जिसके जेब में बंदूक होगी वही टिकट खरीद सकता है। फिर वो देखिए कि पीएम मोदी की रैली में नजर आ जाती है, उनको जेडीयू से टिकट भी मिल गया है। तो इन नेताओं ने देर नहीं कर दी ज्यादा। एक चीज तो हर्ष जी साफ हो गया कि आरजेडी टिकट बेचती है और यह खुलासा खुद उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता और उनके ही पूर्व उम्मीदवार खुलासा कर रहे हैं कैमरे पर, मीडिया के सामने। यानी आरजेडी टिकट बांट रही है पैसे लेकर। ऐसे में आरजेडी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह से देश इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, और वहां इस तरह से चुनाव में जहां एक और ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़े करते हैं, और दूसरी ओर ये लोग टिकट बेचते हैं। मीसा भारती का अलग ग्रुप है, तेज प्रताप यादव का पहले अलग ग्रुप था, तेजस्वी संजय यादव जिस तरह से पूरा डील कर रहे हैं, यानी आरजेडी में टिकट का खुलेआम पैसों से लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कांग्रेस, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो लगातार ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लग रहा है कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव को गाली देना चाहते हैं। अगर मन में है तो वो बहुत जल्द बाहर भी आ जाएगा। आपने पीएम मोदी की मां को जिन लोगों, नवेंदु आपको नहीं लगता ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, बाद में हो, कभी भी हो। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब पार्टी धीरे धीरे टूट रही है और उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव है? क्योंकि जब तक लालू यादव थे, जब तक पार्टी संगठित थी और मजबूत थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी टूटती जा रही है। तेज प्रताप अलग हो गए हैं, पार्टी के नेता इस तरीके से बिखर रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। तो पार्टी का मजबूत होना कितना जरूरी होता है? और अगर आरजेडी बिखरी तो क्या अस्तित्व आरजेडी का मिट सकता है? क्योंकि कांग्रेस का जैसे जैसे अस्तित्व अब धीरे धीरे मिट रहा है, क्या? क्योंकि आरजेडी तो चलिए क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी। बिल्कुल सही बात आपने कही, और यही फर्क होता है एक कैडर बेस्ड पार्टी में और एक परिवारवाद वाली पार्टी में। एक और बीजेपी है, आप देखिए कि कितने उम्मीदवार बागी हो गए, कितने ऐसे लोग बागी हो गए जिनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन एक फोन कॉल पर सबने सरेंडर कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल, मगध और अंग प्रदेश तक कई ऐसे चेहरे थे, अगर वो चुनाव में लड़ते तो बीजेपी चुनाव सीधे सीधे हार रही थी। लेकिन पार्टी ने उनको बताया कि आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, आगे आपको मौका मिलेगा।
भागलपुर से एक नाम है अरिजीत शाश्वत चौबे, अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, उन्होंने भी बगावत कर दी थी, लेकिन पार्टी आलाकमान का फोन गया तो उन्होंने हथियार डाल दिए। तो अगर पार्टी कैडर बेस नहीं है, इस तरह से परिवार में सब कुछ फैसला होगा, ओसामा शहाब जैसे माफियाओं को टिकट दिया जाएगा। आपने बंदूक की बात की तो एक और ओसामा शहाब का उदाहरण लीजिए, जिनको बंदूक के नोक पर टिकट दिया जाता है, और दूसरे ओर 2,70,00,000 से ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद जो ज्यादा पैसा देता है उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। तो इस पार्टी में ना सिर्फ भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, बल्कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ संजय यादव, जो कि हरियाणा से आकर बिहार को हाईजैक किए हुए हैं, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी बाहरी हैं। तो एक बाहरी खुद जो दूसरे राज्य का है, वैसे भारत में कोई बाहरी नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, बंगाल को हो या बिहार का हो, सब भारतीय है, और हर राज्य में जाने का हर किसी को अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। ऐसे में जिस तरह से तमाशा ये लोग बना रहे हैं चुनाव से पहले, महागठबंधन हो सकता है कि अपने जीवन की सबसे करारी हार इस बार देखने वाला। सिर्फ तेजस्वी की बात करते हैं, क्या संजय यादव शकुनी बन चुके हैं अब आरजेडी के खेमे में? जिस तरीके से महाभारत में वो चीजें हमने देखी थी, क्योंकि परिवार में जो कलह हुई है, बार बार संजय यादव का नाम सामने आता है। अब जो पार्टी में कलह हो रही है वो बार बार संजय यादव का नाम आ रहा है कि जब भी मुलाकात करते हैं तो संजय यादव ही करते हैं, तेजस्वी मिलने का समय नहीं देते हैं। तो क्या तेजस्वी के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली स्थिति, और तेजस्वी के पास समय ही नहीं रहेगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनके पैर पे तो कुल्हाड़ी पड़ गई और उन्होंने खुद ही मारी है कुल्हाड़ी? अब देखिए कि दूसरे फेज का नॉमिनेशन कितना दिन बाकी रह गया है। कल दिवाली है, 20 तारीख आखिरी तारीख है। तेजस्वी यादव कहां हैं? घर में कैद हैं। राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है बिहार में। मुकेश सहनी खुद व्यस्त हैं। दूसरी ओर अमित शाह दिल्ली छोड़कर बिहार में कैंप कर रहे हैं। पीएम मोदी की 12 रैलियां शेड्यूल की गई हैं। तो तेजस्वी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, राहुल तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपस में अभी तक इनका फाइनल लिस्ट सामने नहीं आया है। तो संजय यादव की जहां तक बात है, आपने शकुनी का नाम दिया है उन्हें, तेज प्रताप पहले से उन्हें जयचंद बताते हैं। शकुनी है या नहीं है वो तो और लोग फैसला करेंगे, लेकिन तेज प्रताप ने कह दिया कि वो जयचंद है। और हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी को हाईजैक किया है, आप देखिए कि तेजस्वी की यात्रा में जब तेजस्वी नहीं रहते हैं तो उनकी सीट पर संजय यादव बैठते हैं। जिस सीट पर कभी मीसा भारती को नहीं बिठाया गया, रोहिणी आचार्य को नहीं बिठाया गया, तेज प्रताप यादव को नहीं बिठाया गया, वहां संजय यादव को बिठा दिया जाता है। और संजय यादव जो तेजस्वी यादव और उनकी सोच लग रहा है कि एक ही है। तेजस्वी जो चाह रहे हैं, संजय यादव के कहने पर सोच रहे हैं सब कुछ। संजय यादव क्या कर रहे हैं जो तेजस्वी कह रहे हैं, यानी तीसरा कोई कुछ है ही नहीं। जैसे कहते हैं बीजेपी में मोदी शाह के अलावा तीसरे किसी व्यक्ति की कुछ चलती नहीं है, उसी तरह से संजय यादव अब ऑल इन वन हो गए आरजेडी में। और यही कारण है कि पार्टी बिखर गई, परिवार टूट गया, और स्थिति ऐसी है कि जो गठबंधन कांग्रेस के साथ दशकों पुरानी थी, जिसके कसीदे पढ़े जाते थे, लालू यादव और सोनिया गांधी की दोस्ती की बातें दुनिया भर में की जाती थी, आज देखिए कि दोनों परिवार में लड़ाई एकदम। आपने कांग्रेस की बात की है, सोनिया गांधी की भी आपने बात की। सोनिया गांधी ने कभी लालू प्रसाद यादव को धोखा देने का काम नहीं किया। हमने देखा केंद्र में मंत्री भी लालू प्रसाद यादव बने, लेकिन क्या राहुल गांधी ने तेजस्वी को बड़ा धोखा दे दिया है? और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ उटव्वल की स्थिति है, अपनी अपनी सीटों पर उम्मीदवार उतारा जा रहा है, और वहां पर कांग्रेस उतार रही है जहां पे आरजेडी उम्मीदवार मजबूत है। तो क्या राहुल गांधी ने धोखा दे दिया और वो सोनिया गांधी से कुछ नहीं सीख पाए? बिल्कुल यही तो अंतर है। चाहे सोनिया गांधी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो राहुल गांधी से तो ज्यादा परिपक्व वो हैं, और उनके समय में जिस तरह से 2 बार सरकार चलाई कांग्रेस ने बिना गठबंधन के, 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं आई थी, ना 2004 में ना 2009 में। उसके बावजूद कांग्रेस 10 साल तक सरकार चलाई मजबूती से, और वो किसका योगदान था? सोनिया गांधी का। लेकिन राहुल गांधी किस तरह से पेश आ रहे हैं? लग रहा है कि एक ऐसा लड़का जिसकी पॉलिटिक्स में जबरदस्ती एंट्री कराई गई है, जो बिल्कुल ही मैच्योर है, जिसको राजनीति का र नहीं पता है, जबरदस्ती उसको थोपा जा रहा है। और राहुल गांधी ये सब डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत में तो मन लगता नहीं है। वो हर 1-2 महीने में विदेश भागते रहते हैं, कभी कोलंबिया चले जाते हैं, कभी जर्मनी चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। तो राहुल गांधी से ये कुछ समझ भी नहीं रहा है और संभल भी नहीं रहा है। इसलिए उनकी जो अब महत्वाकांक्षा है पीएम बनने की, उनको लग रहा है कि तेजस्वी ने तो मेरे नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अगर मैं तेजस्वी को बढ़ाऊंगा तो आगे चलकर ये मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए ये दुश्मनी में बदल रहे हैं, और
एक तरह से मान लीजिए कि ये गठबंधन खत्म हो गया है, खत्म है और तेजस्वी को कहीं ना कहीं राहुल ने आउट कर दिया है। शुक्रिया आपका। फिलहाल जो नवेंदु समझाने की कोशिश कर रहे थे और जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस तो बिल्कुल अलग ही हो गई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो कुर्ता फाड़ने की तस्वीर है अभी और आने वाली है। और जैसे जैसे अपडेट आएगी कैपिटल टीवी सबसे पहले आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबर बताएगा। मैं कैमरा पर्सन अशोक के साथ हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।